वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में आज की क्लास होने वाली है। रेसिप्रोकल लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वेइंग का, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आरजीपीवी के एग्ज़ाम में भी शॉर्ट नोट्स के तौर पे पूछा जाता है। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। आपको बस एक बार समझना है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। नाम से ही पता चल रहा है रेसिप्रोकल। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली कुछ पॉइंट समझने हैं पहले तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग बिटवीन टू वाइडली स्पेयर्ड स्पेस्ड या पॉइंट्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन बोथ डायरेक्शन टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपने पढ़ा होगा 12th में कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है? रिफ्रैक्ट होती है। मतलब जिस लाइन से जा रही होती है उस लाइन से नहीं जाकर किसी दूसरे लाइन को फॉलो करने लगती है। इसीलिए आपको पानी के अंदर की चीज़ें ऊपर दिखती हैं, ठीक है। तो वो एरर को हमको हटाना है। और दूसरा, कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, मेनली हमको इसी पर, कर्वेचर ऑफ द अर्थ पर फोकस करना है। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ का मतलब, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे कर्वेचर में है। क्या हमने क्या पहले ही लिख लिया कि टू वाइडली स्पेस्ड, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स का हमको सर्वे करना है जो बहुत दूर दूर है, इतना दूर हैं कि उन पर अर्थ के कर्वेचर का असर पड़ रहा है, ठीक है। इतने दूर हैं कि उन पर अर्थ के कर्वेचर का असर पड़ रहा है। जैसे कि ये, अब मान के चलिए आपका इंस्ट्रूमेंट इस पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से हम बाकी जगहों पर देख रहे हैं। तो पहले तो शुरू में हम बिल्कुल सीधा देख रहे होंगे। अब अर्थ का कर्वेचर से हमको दूरी लेनी है। अब हम पहली दूरी, लेकिन हम देख कहां कहां पा रहे हैं? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। और अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से हमको देखना चाहिए ये येलो वाली लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है ई, यहां से यहां तक, ये हमारे पास एरर आया कि नहीं आया? लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट के पास जा रहे हो एरर घटता जा रहा है, एरर घटता जा रहा है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल पास में लगा दूं तो एरर नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कर्वेचर की वजह से एरर आना, कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये एरर बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम देख तो सीधे ही पाएंगे और अर्थ का कर्वेचर मुड़ जाएगा। तो इसकी वजह से ये एरर आती। इसको हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट के पास जाते जाते हैं एरर घटता जाता है। यहां से आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं इन दो कंडीशंस को लूं, एक नदी है बीच में, नदी इतनी छोटी होती नहीं जितनी बनी है, बहुत दूर है, ठीक है, उसके दो बैंक्स है जहां पर हम बीच में इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकते हैं। अब हमको लेवलिंग करनी है। तो हम ये करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां रखेंगे, ठीक है। यहां रखा हमने और इधर की ओर हमने देखा। अब ये जो पहला वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर हमने एक अपना लेवलिंग स्टाफ रखा। ये इंस्ट्रूमेंट के बहुत पास है, इसका मतलब इसमें एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एरर आएगी, इसमें एरर आएगी। और मैं ये बोल रहा हूं कि लाइन ऑफ साइट में चेंज होने की वजह से जो एरर है, या फिर वो जो कर्वेचर में चेंज होने की वजह से एक्चुअल में वैल्यू यहां पर आनी चाहिए थी, ये ई, ये जो डिफरेंस है ये है एरर, ठीक है, ये है एरर, ठीक है। हम देख यहां रहे हैं लेकिन हमको दिखना यहां चाहिए था, वही कर्वेचर की वजह से। तो मान के चलिए ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं b1, कहां से यहां तक। और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं a1, ठीक। अब सिमिलर केस में ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब आपने क्या किया, ये A1 और B1 वैल्यू ले ली क्योंकि यही हमको दिखेगी। अब आपने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और आपने उसको इधर साइड रख दिया। किधर? B वाले के साइड, ठीक है। हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाया और यहां रख दिया।
जब हमने यहां रखा और हमने इधर साइड से देखा तो हमको कहीं यहां पर दिखाइए, यहां पर दिखा। ठीक, अब क्या होगा हमारे पास, अब ध्यान समझिएगा यहां पर थोड़ा सा, कि ये जो वैल्यू है दिस इज B2, यहां से यहां तक। अब इसमें एरर नहीं आएगा लेकिन इधर साइड एरर आएगा, और इधर साइड में ये मान के चल रहा हूं कि ये एरर कुछ ऐसे आया, दिस इज E, एरर इज E। एरर सेम आएंगी, E की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेंगी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, जितनी इधर एरर जितनी उधर एरर, यहां दिख थोड़ा अलग रहा होगा बट एरर उतनी आएगी। और इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं A2, ठीक है। यहां A1, यहां A2, यहां B1, यहां B2, एरर दोनों सेम है। समझ में आया हमने क्या किया? एक बार इंस्ट्रूमेंट इधर रखा, वैल्यू ली, A1 पर एरर नहीं आई और B1 पर एरर आई। अब हमने ये B वाले पॉइंट पर रखा, इधर से हमने देखा तो B2 में एरर नहीं आई, A2 में एरर आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब जब ये आ गई तो हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट केस के लिए, ये फर्स्ट केस मान के चलो, तो फर्स्ट केस के लिए हमको क्या होगा, जो डिफरेंस है D1 मान के चलो, ऊपर के लिए D1 है, तो क्या होगा B1 माइनस E, B1 माइनस E, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यही तो हमारे पास डिफरेंस है, एंड माइनस A1, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, घटा देंगे हम। और सेकंड केस में बड़े में से छोटा घटाना है बस। सेकंड केस D2 में हम क्या करेंगे, B2 माइनस A2 माइनस E, इसको घटा देंगे, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए मैं लिखूंगा D विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2, यही तो लेते हैं एवरेज। तो एवरेज जब हम लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा B1 माइनस E माइनस A1 प्लस B2, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, A2 प्लस E डिवाइड बाई 2, E से E कैंसिल हो गया। ठीक है, E से E कैंसिल हो गया, तो मेरे पास D की जो वैल्यू आई है वो आई है B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये एक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया, और यही होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग का फॉर्मूला, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला यही होता है, B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। अब इससे कुछ हम निष्कर्ष पर निकल सकते, पहुंच सकते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष पर? नंबर 1 कि कर्वेचर एरर, जो कर्वेचर एरर है अर्थ की, कर्वेचर एरर रिमूव्ड 100%, 100% कर्वेचर एरर को हम रिमूव कर देते हैं, बट द रिफ्रैक्शन एरर नॉट बी एलिमिनेटेड 100%। 100% हम रिफ्रैक्शन एरर को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।